तो हेलो गाइस, मेरा नाम सिमसन है। हमारा आज का लेक्चर है फ्रैक्टल विजन। फ्रैक्टल विजन होता क्या है एंड हम इसको अपने यूज़ में कैसे ले सकते हैं। फ्रैक्टल विजन अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा है एंड इसके अंदर एक और डब्बा है एंड इसके अंदर एक और डब्बा है। अगर हम जब तक हम इन तीनों डब्बों को नहीं खोलेंगे, नहीं देखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा इसके अंदर का प्रोडक्ट क्या है। मीन्स इसके अंदर क्या चीज़ है जिसको हम अनबॉक्स करें। अगर हम इन तीनों को अनबॉक्स करेंगे तभी हमें ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बट हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले समझना पड़ेगा ये फ्रैक्टल यूज़ कैसा होता है, इसको हम खोलने कैसे, इसको समझेंगे कैसे। एंड वही आज का लेक्चर है फ्रैक्टल विजन। फ्रैक्टल विजन होता क्या है। अब तुम में से बहुत लोग होंगे जो ट्रेंड लाइन बेस पर ट्रेड करते होंगे। ये ट्रेंड लाइन जा रही है एक एंड ये ट्रेंड लाइन जा रही है एक एंड इसके अंदर कुछ वेट सेकेंड ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा जहाँ पर तुम्हें सिखाया जाता है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक है यहाँ पर बाय कर लेना। रिटेस्ट, छोटा सा रिटेस्ट आएगा वहाँ पर ये बाय कर लेना। ओके, बाय कर लेंगे हम। हमें सिखाई ऐसा क्या है, यहाँ पर बाय करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये लो कर लिया बाय। छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर कर लियो बाय। बट इनफैक्ट प्राइस रियल में क्या करता है, प्राइस रियल में हमारा स्टॉप लॉस लेके भाग जाता है। तो हमें लुट गए भाई, प्राइस तो हमारा स्टॉप लॉस लेके भाग गया। इसमें कभी क्या करें, इसमें गलती भाई किसी की नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रैक्टल को नहीं समझा। मीन्स मैं अगर दिखाऊँ फ्रैक्टल क्या होता है, ये लेट्स सी, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल। अब यह बोलोगे भाई इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, ट्रेडिंग में इसका क्या काम आएगा, मैं दिखाता हूँ। इसे इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। 4 आवर के अंदर 3 आवर, 3 आवर के अंदर 2 आवर, 2 आवर के अंदर 1 आवर, 1 आवर के अंदर 45 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। मींस एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर का मिडिल टाइम फ्रेम, जिसको मिडिल टाइम फ्रेम को बोलते हैं 4 आवर एंड 1 आवर। मिडिल टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टाइम फ्रेम जिसे हम बोलते हैं 15 मिनट एंड 5 मिनट। एंड इन तीनों को कंबाइन करके बनता है फ्रैक्टल। जिस अभी आप देखते हो हम 1 आवर में ट्रेड पकड़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये हमारी 1 आवर की ग्रीन कैंडल है। ये हमारी 1 आवर की एंड ये 1 आवर की कैंडल है। ये 15 मिनट में कितनी कैंडल बनेगी एंड 15 मिनट के अंदर 5 मिनट कितनी कैंडल बनेगी। अगर यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखा रहा है 1 आवर में, तो ये सॉरी, अगर ये 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो ये 5 मिनट में क्या दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। अगर ये 1 आवर पे एम पैटर्न बना रहा है तो ये 5 मिनट में क्या दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। यानी हमें समझना पड़ेगा कि बड़े पर्दे पर क्या चल रहा है, बड़े पिक्चर पे क्या चल रहा है। जो बड़े पिक्चर पे चलेगा उसका कॉपी मिडिल टाइम फ्रेम पे होगा, मिडिल टाइम फ्रेम कॉपी लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। एंड इन तीनों को कंबाइन करके बनता है फ्रैक्टल विजन। एंड हमें सिखाया क्या जाता है, ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया एंड लो रिटेस्ट आया, बाई कर लो। बाई जब हम करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्यों लग जाता है। अगर समझो, अगर इसमें सब टाइम फ्रेम गायब हो जाए एंड ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम रहे, ठीक है, ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम रहे एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो सब इसमें घुसेंगे एंड सब घुसेंगे तो बड़े पर्दे पे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। बड़े पर्दे पे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो यहाँ पर सब लेंगे बाय एंड असली में इनका सबका कट जाएगा लॉस। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि इनको पता ही नहीं बड़े पर्दे पे चल कर रहा है। अगर बड़े पर्दे पता हो क्या चल रहा है देन इनको पता होगा कि यहाँ से बाई नहीं है, सेल करना है। असल में बाई की पोजीशन बनती थी ये यहाँ से बाई बनता था एंड ये रोज ऐसा ही होता है। बस हमें समझने में, देखने में नजरिया सही होना चाहिए कि फ्रैक्टल कैसे यूज होगा। मीन्स मान के चलो ये है डेली की कैंडल। ओके, ये डेली की कैंडल है, इसके डेली के अंदर बनेगा 4 आवर। 4 आवर के अंदर का बनेगा 1 आवर। 1 आवर के अंदर का टाइम फ्रेम बनेगा 15 मिनट। एंड अगर हमें कैप्चर करना है 15 मिनट तो हमें 1 आवर समझना पड़ेगा। 1 आवर को कैप्चर करना है तो हमें 4 आवर को समझना पड़ेगा। 4 आवर को कैप्चर करना है हमें डेली का समझना पड़ेगा। यानी ये एक चेन की तरह बंधे हुए हैं, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये
एंड अगर हमें कैप्चर करना है तो इसके अंदर का एनालिसिस करना होगा, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम, इसके अंदर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर का अगला लेक्चर में लेके आऊँगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें चौक बॉस अपना आईडीएम ये तो सब कहाँ सब कहीं पे दिख रहा है, बट जो मेन है फ्रैक्टल स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी ये कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि यही है मेन स्ट्रक्चर है एक, यही एक मेन फाउंडेशन है जिसको कोई नहीं सिखा रहा, बिकॉज फ्रैक्टल ही एक फाउंडेशन है। फ्रैक्टल के अंदर के ही अंदर, अंदर के ही अंदर इससे फंसते जाते हैं। एंड अगर ध्यान से देखो, अपने दिमाग चलाओगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, क्यों हम यहाँ से बाई नहीं कर सकते थे? क्या हम यहाँ से बाई नहीं कर सकते थे? अगर हम पता होता हमें कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है तो हम यहाँ से बाई करते, ना कि यहाँ ट्रेंड लाइन की रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट के बाद हम एक एक्सपेंशन पकड़ेंगे। ऐसा होता ही नहीं। अगर हम बड़े पर्दे क्या चल रहा है हमें पता होता तो हम सीधा यहाँ से बाई करते एंड यहाँ पर सेल करते, बट हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है, तो सब लूट गए, सब मरेंगे यहाँ पर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल क्या रहा है। अगर हमें फ्रैक्टल को पकड़ना है तो हमें पहले हायर टाइम फ्रेम यानी डेली पे जाना पड़ेगा, फिर हमें मिडिल टाइम फ्रेम यानी 4 आवर पे जाना पड़ेगा, फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट एंड 10 मिनट में जाना ही पड़ेगा, ताकि हमें पता चले फ्रैक्टल यूज़ कैसा होता है। एंड मैं इसकी एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा जिसमें हम पहले फ्रैक्टल को समझेंगे, फ्रैक्टल को समझने के बाद हम समझेंगे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर कैसा हमारे डेली यूज़ में काम आएगा। स्ट्रक्चर का हम सबसे मेन जो पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी, बिकॉज अगर हम फ्रैक्टल समझ जाएँ एंड हम स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी को ना समझे तो फ़ायदा नहीं। एसएमसी एंड एसी बिल्कुल कचरा है हमारे लिए, बट अगर हम फ्रैक्टल के साथ स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी को कंबाइन करेंगे, हमें बायस पता चले हमारा दिन कैसा जाएगा, या ओपन लो हाई क्लोज होगा या ओपन हाई लो क्लोज होगा, हमें ये सिंपल सी बात है हमें पता चल जाए तो हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, लेट्स से वेट सेकंड, ये रहा, ये क्या है, डेली का एक एफवीजी है। मुझे पता है, क्या पता है कि एफवीजी से प्राइस रिएक्शन तो लेगा ही लेगा, एंड एफवीजी से प्राइस टाइप होकर कहाँ जाता है, हमेशा नीचे के लिए। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम ने क्या बताया, इट्स मीन हायर टाइम फ्रेम में, इट्स में डेली ने क्या बताया, क्या यहाँ पर एफवीजी है एंड इससे प्राइस टाइप होकर नीचे जाएगा। ओके, मुझे पता लग गया प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। एंड जब मैं 4 आवर में जाऊँगा तो मुझे क्या पता चलेगा, लेट्स सी 4 आवर में क्या, 4 आवर मुझे क्या पता चला कि प्राइस एक प्रेशर जोन मीन्स एक ऐसे जोन में है जहां पर प्राइस पे दबाव बढ़ेगा। जब प्राइस में दबाव जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। एंड ये कौन सा जोन है, ये है एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। एंड जब ऑर्डर ब्लॉक एरिया प्राइस आएगा तो प्राइस का ऑटोमेटिक दबाव पड़ेगा और प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे को डाउनवर्ड का डायरेक्शन देगा। मुझे देखो मेरे हायर टाइम फ्रेम ने क्या बताया कि यहाँ पर प्राइस जो है नीचे जाएगा। ओके, मैं समझ गया, मेरा प्राइस नीचे जाएगा। मैं मिडिल टाइम फ्रेम ने क्या बताया कि हाँ प्राइस तुम्हारा नीचे जाएगा, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ओके, मैं समझ गया। एंड 15 मिनट में मैं जाऊँगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे बड़े पर्दे ने जो इट्स मीन, वेट सेकेंड, वेट ओके, तो मेरे बड़े पर्दे ने क्या बताया, क्या प्राइस में नीचे जाएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। एंड मेरा मिडिल टाइम फ्रेम ने क्या बताया कि उसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। एंड मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है कि लेट सी, तो मैं जो भी ट्रेड में लूँगा क्या मैं यहाँ से बाइंग के लूँगा, नहीं लूँगा। क्यों, मुझे पता है कि मेरा हायर टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। सो ये पहली एफवीजी, यहाँ से मैं क्या लूँगा, शॉर्ट, मेरा टारगेट डन। क्या मैंने यहाँ से बाइंग उठाई, क्यों बाइंग क्यों नहीं उठाई, क्यों, क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा है कि नहीं भाई तुझे ऊपर नहीं जाना, हायर टाइम फ्रेम बड़े पर्दे पे चल रहा है, सेलिंग आएगी, बड़े पर्दे पे सेलिंग दिखाई जा रही है। बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में रहता मुझे क्या पता लगता, अरे भाई यहाँ से बाइंग आई, चलो एक रिटेस्ट आएगा, मैं यहाँ से लाइक सी ऐसे यहाँ पर बाइंग आ रही है, एक रिटेस्ट आएगा, ये एफवीजी बन गई, चलो भाई यहाँ से बाइंग करते हैं। ले भाई लग गए तेरे, क्यों 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 भाई यहाँ से बाइंग नहीं आई,
क्यों मेरा स्टॉप लॉस लग गया? रीजन डैट कि तुम्हें पता ही नहीं बड़े पर्दे पे चल कर रहेगा। अगर तुम्हें पता हो बड़े पर्दे पे चल कर रहा है तो तुम यहाँ से बाइंग करनी, इनफैक्ट सेलिंग का ट्रेड ढूंढोगे। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल। एक टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, देन उसके अंदर का स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर बायस लिक्विडिटी को मिक्स करके पता लगता है प्राइस का डेली रेंज क्या होने वाली है, क्या बेरिश बनेगा, क्या बुलिश बनेगा। एंड हमें इसको अगर प्रॉपर पता करना है प्रोफेशन वे की तरह, तो हमें स्ट्रक्चर एंड हमें लिक्विडिटी को साथ मिक्सअप करना पड़ेगा। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन में सब सिखा दूंगा फ्रैक्टल, इम्पॉसिबल है, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। मैं इसके अपकमिंग लाइक टू से 4-5 लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें पूरा डीप में घुसेंगे। फ्रैक्टल होता क्या है, फ्रैक्टल यूज़ कैसे करें, इसके अंदर डीप के स्ट्रक्चर, डिटेलिंग, लिक्विडिटी को समझेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। एंड मैं इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बाय।